हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार के टीजीटी पीजीटी से आहार एवं पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बिहार में पूछा हुआ है 2023 में जो एग्जाम हुआ था। दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि सी है विटामिन सी को बढ़ाता है। जीरोपैथीलिया किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन ए की कमी से होता है। प्रोटीन में नाइट्रोज का प्रतिशत होता है 16% होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां मधुमेह से संबंधित है? बी है अग्नाशय। आरडीए का विस्तारित रूप है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? सी है खाद्य दृष्टिकरण फोटोफेक्शन। पोषण तत्वों की कमी से होने वाले किस बीमारी से बच्चे एक या अधिक नैदानिक स्थितियों जैसे अमराशय, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वैशियोकोरक से पीड़ित होते हैं? ए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? सी है गलगंठ। संक्रमण खाद्य संक्रमण का अर्थ है इसमें से कोई नहीं। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी बनाया। बी है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 DI है। वह हमेशा थकान और सुस्ती की शिकार करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से संबंधित है? यह है आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया। भोजन पोषक तत्व अन्य पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन और शोषण और उपयोग का विज्ञान है। पोषण हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। थायरोसिस ICMR की पाचन आधारभूत भोज समूहों के प्रयोग के दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये है हर आहार में प्रत्येक भोज समूह से कम एक या कम संख्या में सर्वाधिक भोजन परोसान को समूहित करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलित आहार के लिए सही है? ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण के में करियर निम्नलिखित पोषक विशेषज्ञों से संबंधित है। डी है खाद्य एवं पोषण। लैक्टोज में निम्नलिखित शांति शामिल है। बी है लैक्टोज और ग्लूकोज का एक अणु। ICMR के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा के लिए सी है 0.43 ग्राम किलोग्राम दिन।
पूर्व विद्यालयी बालकों में बीटोट स्टॉप का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के मध्यम महत्व का संकेत है? 0.5%। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल का अच्छा स्रोत है? बी है आलसी के बीज। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतकों का निर्माण और मरम्मत शामिल है। ए है शरीर का स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ होता है? बी है संयुक्त प्रोटीन। कैल्शियम और फास्फोरस और अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? बी है विटामिन डी। नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर डॉट डॉट तक होता है 15 ppm और 40 ppm। कैसिया छाल का उपयोग निम्नलिखित में से मिलावट के लिए किया जाता है? डी है दालचीनी। संतुलित आहार की विशेषता है। ये सभी विकल्प सही हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये एक व्यक्ति में पोषक संबंधी आवश्यकता पर आधारित है। यह RDA पर आधारित है जो कि ICMR द्वारा दिया गया। जब किसी उत्पादित पदार्थ में 2 या 3 मिनट तक उबले पानी डुबोया जाता है और फिर ठंडे पानी में डुबाया जाता है तो उसे को क्या कहा जाता है? डी ब्लीचिंग। ट्रिप्सिन अवरोधक को नियंत्रित करने के लिए ऑटोलोक्टिक का आयोटोनिक करने चाहिए। सी 120 सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक। भोजन का ब्लीच करने का प्राथमिक कारण क्या है? बी है भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करना। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व समान दृष्टि और रोग प्रतिरोधक के लिए आवश्यक है? सी है विटामिन ए। एक खाने का विकार जिसमें एक व्यक्ति बहुत अधिक भोजन खाता और फिर स्वयं प्रेरित उल्टी एवं रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है उसे कहा जाता है बुलिमियम नर्वस। वयस्कों में विटामिन डी की कमी को कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। 2020 के अनुसार एक समान भारतीय महिला प्रोटीन में प्रस्तावित आहारित मात्रा है 46 ग्राम दिन। ये राजस्थान में पूछा था फ्रेंड 2022 में। निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का मुख्य वसा में घुलनशील ऑक्सीकरण रोधी है? विटामिन ई। ड्राइसोक्लाइड कोलेस्ट्रॉल एस्ट्राफोलिसिलिक तथा ओपोल पेप्रोटीन मिलकर ग्लोबिन बनते हैं वह जाने जाते हैं ग्लाइकोमाइक्रोन्स। डी है ग्लाइकोमाइक्रोन्स जाने जाते हैं। विटामिन ई का से भी जाना जाता है सी एंटी स्टेरॉयड विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन जो रक्त संकंदता के लिए जरूरी है। डी है विटामिन के। भूनने और पकाने की एक संयुक्त विधि है। बी है ब्रेजिंग। 40 से वनस्पति भू के खाद्य पदार्थों में कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन उपस्थित नहीं होता? सी है साइनोकोबालामिन। 41 अंकुरण संबंधित निम्नलिखित कथन गलत है। बी है आवश्यक और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का अनुपात नहीं बदलता।
वह खाद्य पदार्थ जो एक विशिष्ट संश्लेषण के रूप में बायोटिक के विकास को बढ़ावा देते कहते हैं विप्रोटिक। लिनोलिक अम्ल निम्नलिखित का उदाहरण है। सी आवश्यक अवश्य अम्ल। एक आवश्यक में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय के आवश्यक हैं उपयुक्त सभी आधारित उपाचय थार्मोनेसिस शारीरिक गतिविधियां। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? दाल का पानी, फलों का रस है, नींबू पानी है, चाय है। वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? बी ऑस्टियोपोरोसिस। वृद्धि के दौरान बच्चों में किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ए है लाइसिन। रक्त में शर्करा की समान मात्रा होती है 80 से 120। शरीर की रोगों के संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोगी प्रतिरोधक क्षमता। हाइजीन शब्द हाइजीन से लिया गया है जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम। प्रचुरीकरण किस संरक्षण की विधि है? डी है दुर्गंध। पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं लेवेइजर। जैविक मूल्य का प्रयोग किस गुणवत्ता माप के लिए होता है? प्रोटीन की। ICMR-NI 2020 RDA सारणी के अनुसार समान आधारित चयापचयी दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चय हुआ 65 किग्रा, पुरुष 55 किग्रा, महिला। जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है 16%। ICMR-NIN 2020 RDA सरणी के अनुसार 2000 kg पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चय की गई थी? 30 ग्राम। भोजन में पकाने की खदकन सिमरिंग विधि में तापमान होता है 82 से 99। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं रक्त अल्पता।